जितना डर हमें मार्च अप्रैल में था कोरोना को लेकर, वो आज है क्या? और आज लगभग ये एक एक्सेप्टेबल फैक्ट हो चुका है। हम मानकर चल रहे हैं कि हाँ, कोरोना वापस बढ़ेगा, जैसे जैसे हम लॉकडाउन खोलेंगे वैसे वैसे बढ़ने वाला है। और दुनिया भर में जहां जहां लॉकडाउन खुला है, एकदम साफ साफ हुआ है, वहां पर कोरोना बढ़ा है। तो ये चिंता की बात है, लेकिन अचानक से लगने वाला झटका नहीं। और बाजार को अनएक्सपेक्टेड चीजें पसंद है, चाहे वो अच्छी हो चाहे खराब हो, और बाजार उन पर रिएक्शन जरूरत से ज्यादा देता है। बट अनडाउटेडली फिर से लॉकडाउन लग जाएंगे, फिर से प्रतिबंध होंगे, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से बंद होगी। जहां तक मुझे ख्याल है, मैं एक बार कंफर्म करने की कोशिश करूंगा, जहां तक मुझे याद है कि हमारे यहां से भी वापस अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर, कमर्शियल फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लग रहा है। शायद 30 नवंबर तक के इस तरह के प्रतिबंध की बात हो रही है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो वापस आपको इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बिजनेसेस के लिए मुश्किल आने वाली है, कामकाज ठप होते हुए नजर आएंगे, रुकते हुए नजर आएंगे, और फिर से आप वो मार्च अप्रैल मई वाली सिचुएशन में जा सकते हैं। तो इसलिए ये जो तो डर इस चीज का कम है कि कोरोना का कहर फिर से लौट रहा है, डर इस चीज का बाजारों को ज्यादा है कि इसके चलते इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से रुकती हुई नजर आएगी। इसके चलते हुए और ज्यादा बड़े राहत पैकेज की जरूरत होगी, जो अमेरिका में अब कब आएगा किसी को पता नहीं, क्योंकि चुनाव के बाद कब नतीजे आएंगे, कब नई सरकार बनेगी, नए प्रेसिडेंट बनेंगे, और उसके बाद कब वो एक्शन लेंगे, इसमें बहुत लंबा वक्त लग सकता है। लंबे वक्त से मतलब है कि अब से लेकर अगर दिसंबर जनवरी तक का समय निकल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और तब तक क्या 3 महीने अमेरिका की अर्थव्यवस्था में दम है कि स्टिमुलस के बगैर चल पाए? तो ये ढेर सारे सवाल अब बाजार के सामने आ रहे हैं, जिनकी वजह से चिंता हो रही। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इस बार ट्रिगर, आमतौर पर अमेरिका में चुनाव के पहले ट्रिगर ये होता है कि चुनाव में क्या होगा और उसका नतीजा क्या होगा, और उसके लिहाज से अमेरिका के मार्केट डरते हैं। जबकि इस बार तो चुनाव में अब तक तो बेहद साफ दिख रहा है कि ट्रंप साहब पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद डर वहां से नहीं आया है, डर आया है कोरोना से। और कोरोना के मामले न सिर्फ यूरोप से शुरुआत हुए, यूरोप के बाद अब आप देखिए अमेरिका में बढ़ते हुए दिखे, उसके बाद कुछ एशियाई देशों में आते हुए दिखे, और आप हमारे यहाँ भी दिल्ली के मामले देखें तो पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली के मामले बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरह से हम ठंड के मौसम में जा रहे हैं, और जो लोग कहते हैं आई डोंट नो सही है गलत है, जितना भी है जो भी है, लेकिन ये कि सर्दी के मौसम में कोरोना का कहर बढ़ता है। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो बाजारों को सावधान रखेगी, ऊपरी स्तरों पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो ये मार्केट बहुत क्लियर कट साफ ही आपको ये कह रहा है कि फ्रेश तेजी आपको तभी करनी है जब बाजार फिर से 12,000 के पार निकलकर टिके। फ्रेश तेजी आपको तभी करनी है जब बैंक निफ्टी 24,800 25,000 के पार निकलकर टिके। तब तक आप आराम से बैठिए, हल्के रहिए। शॉर्ट कर सकते हैं, अच्छी बात है, उछाल में शॉर्ट करें, नहीं कर सकते हैं तो अपनी पोजीशन को हल्की रखें। मेरे ख्याल से अब से लेकर 15 नवंबर तक आपको बाजार इसी तरह से वॉलेटाइल होते हुए दिखेंगे, और वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेंड नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और जिस बात की हम कल चर्चा कर रहे थे, एक बेहतरीन ट्रेंड के बाद जब भी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है, भारी उतार चढ़ाव होता है, वो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होता है, यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके बदलाव के संकेत होते हैं। और वो बदलाव के संकेत आपको अमेरिका में भी दिख रहे हैं, हमारे यहां भी दिख रहे हैं। 5-6 दिन बाजार जबरदस्त उतार चढ़ाव भरे रहे, और अब बाजार नीचे की तरफ का रुख करते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा ये समझना है कि अब से लेकर 15 नवंबर तक आपको बेहद सावधान रहना है बाजार में। बीच बीच में बाजार मौके देगा, तब आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और अब बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो चुनिंदा खरीदारी करके ट्रेड कर सकते हैं। ये एकदम सिंपल रणनीति होगी, करना मुश्किल है, इतना आसान नहीं। खराब माहौल में आप नीचे पड़कर नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन कम से कम एक चीज तो आप कर सकते हैं, वो कि अपना प्रॉफिट प्रोटेक्शन या लॉस की लिमिटेशन। मतलब अगर मुनाफा है तो बांधें, नुकसान है तो कम से कम करें और निकलने की कोशिश करें, क्योंकि छोटे नुकसान को बचाने के चक्कर में कई बार बड़ा नुकसान लग जाता है। तो ऐसे में ये मार्केट ऐसा है जो ट्रेडर्स के लिए मुश्किल भरा है, स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए जो शॉर्ट करना नहीं जानते, सिर्फ लॉन्ग करना जानते हैं, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट करने वालों को सावधान नहीं रहना दीप, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होने का मतलब दोनों तरफ के ट्रेडर वो आप देख भी रहे, लेकिन फिर भी वॉलेटाइल ट्रेड के बाद थोड़ा सा ट्रेंड या थोड़ा सा बायस नीचे की तरफ का बनता हुआ दिखा है। इसलिए तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़े कम रिस्क पर हैं, मंदी करने वाले ट्रेडर्स थोड़ी ज्यादा रिस्क पर। जी, ये तेजी करने वाले ज्यादा रिस्क पर, मंदी करने वाले कम रिस्क पर। सॉरी, इतना डर हमें मार्च अप्रैल में था।